बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है शेंजन वीज़ा के रिलेटेड है कि वाई शेंजन वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़, कि शेंजन का वीज़ा जो है क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, उसकी रीज़न क्या है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप लोग ऐसे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शेंजन का, अगर आप लोगों ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, स्पेन का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया, जर्मनी का किया, जर्मनी का रिफ्यूज़ हो गया, नैदरलैंड का किया, नैदरलैंड का रिफ्यूज़ हो गया। अब हम लोगों ने हाउ टू सिक्योर शेंजन वीज़ा, कि हमने शेंजन वीज़ा को जो है सिक्योर कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर जो है प्रॉपर्ली जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 100% शेंजन वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। एक चीज़ ये होती है कि हमेशा जो राइट टाइम राइट कंट्री सेलेक्ट कि राइट टाइम के ऊपर जो आप लोगों ने जो कंट्री सेलेक्ट करना राइट करना है, कि लाइक वो कंट्री जो उस टाइम के ऊपर जो है वीज़े दे रहा हो, जैसे कि इस टाइम के ऊपर जो है स्पेन दे रहा है, जर्मनी बिजनेस वीज़ा दे रहा है, नैदरलैंड दे रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रिया दे रहा है। अब आप अप्लाई करें स्विट्ज़रलैंड का, आप अप्लाई करें बेल्जियम का, तो नॉर्वे का, वो इस टाइम के ऊपर जो उनकी रिफ्यूज़ल्स हैं। अब आप लोगों को मैं डिस्कस करूँ, उनका भी एक टाइम आएगा, उनका भी एक टाइम आता है, उस टाइम के ऊपर टाइम। अब रोमानिया एक टाइम के ऊपर बहुत वीज़ा दे रहा था, अब रोमानिया की वीज़ा रेशो आप देखें 60-70% जा रही है विजिट वीज़ा की। एक टाइम के ऊपर जो रोमानिया की विजिट वीज़ा की रेशो थी वो 90-95% थी, जो कि इस टाइम के ऊपर स्पेन, बिजनेस, नैदरलैंड और ऑस्ट्रिया की है। अब हम गूगल से पूछते हैं कि वाई शेंजन वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। अब आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में जो है एक्सप्लेन करने का मकसद जो है, आप लोग मोस्टली नहीं 99% लोग जो है गूगल से रीड कर रहे होते हैं और उसमें कह रहे हैं कि नहीं हमें तो जो है प्रॉपर्ली पता है, हमें हर चीज़ का पता है। ये उनका मोस्टली वीज़ा रिफ्यूज़ भी उनका ही होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बजाय जो ज़्यादातर फोकस जो है चैट जीपीटी पे रखते हैं, गूगल पे रखते हैं। जो इससे बेहतर ये होता है कि आपके एरिया में जो कोई प्रोफेशनल बंदा होता है उससे जाके अपनी जो है फाइलिंग करवा ले। उसमें आपको हमेशा जो है इफ़ यू विल नॉट मेंशन प्रॉपर्ली इन कवर लेटर, होम कंट्री टाइप, बिजनेस डिस्क्रिप्शन या जॉब डिस्क्रिप्शन, तो इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूजल। अगर आप लोग अपनी चीज़ें जो है कवर लेटर के अंदर जो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो आपका केस जो है वो रिफ्यूजल की तरफ चल जाता है, बेशक उस टाइम के ऊपर वो कंट्री जो है वीज़े दे भी रहा हो। अब गूगल क्या कह रहा है कि पहली चीज़ जो है वीक टाइज टू होम कंट्री, लैक ऑफ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक टाइज लाइक स्टेबल जॉब, फैमिली, प्रॉपर्टी डेट गारंटी योर रिटर्न। हमेशा आप लोगों को हर वीडियो के अंदर एक बात कहता होता हूँ कि कवर लेटर के अंदर जो है आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर जो आप लोगों ने क्या मेंशन करना, बिजनेस डिस्क्रिप्शन या जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बट हमारा क्या कंसर्न होता है, हम लोग मेंशन नहीं करते। हम लोग जो 1-1.5 पेज के अंदर कवर लेटर ऐड करते हैं उसके अंदर भी हम ट्रैवल प्लान ऐड कर देते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमें शेंजन का वीज़ा मिल जाए। नो, इट इज़ रॉन्ग। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि शेंजन वीज़ा की जो फाइल है वो 50+ पेजेस होते हैं, 50+। अब आप लोग की फाइलिंग क्या होती है, 15-20 पेजेस। 15-20 पेजेस के ऊपर आप और उनका आप लोगों का कंसेप्ट होता है कि हमें जो है वो कंट्री वीज़ा दे देगा। उनको आपकी स्टेटमेंट से इतना कंसर्न नहीं होता जितना कंसर्न उनको ये होता है कि ही और शी विल कम बैक इन पाकिस्तान, कि वो होम कंट्री में जो है पाकिस्तान जो वापस आए। ये ना हो कि वहाँ पर जाकर स्किप हो जाए। स्टेटमेंट मुझे भी पता, आप लोगों को भी पता, मोस्टली 99% लोग जो फेक स्टेटमेंट बनाते हैं। फेक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं कि मुझे कह दिया या मैंने किसी को कह दिया जी मेरे अकाउंट में जो कुछ 4 महीने जो पैसे ऐड करते रहे फिर निकालते रहे, या किसी से पैसे लेके रख लिए, या एम्बेसी को बात नहीं पता होगी, सब कुछ उनको पता होता है। उनको बेसिकली उनकी जॉब ये होती है कि इस बंदे को जज करना, ऑब्जर्व करना और ये देखना कि ये बंदा जो है वापस आएगा या नहीं आएगा। उसमें से भी जो है कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं उनकी ऑब्जर्वरशिप के बावजूद भी। अब अगर मैं बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको हमेशा मैंने आपको एक चीज़ कही, ये आपको अकॉर्डिंग गूगल के मैं बता रहा हूं कि ये आप लोगों ने चीज़ें जो है कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने ऐड नहीं करनी जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाए। अगर आप लोग कहें कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जी हम लोग तो सब कुछ खुद कर लेंगे, खुद करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर समझ ना आए तो फिर किसी पास जाके करवा लें। सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं कि इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इनसफिशिएंट में उन्होंने एक वर्ड इनएबिलिटी टू प्रूव यू कैन कवर योर इंटायर स्टे ऑफन शोड बाय इनकॉन्सिस्टेंट बैंक स्टेटमेंट। अब आपका स्टेटमेंट जो है, अब आप लोग इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आप बैंक में जा तो पैसे रुक नहीं रहे और आ रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोगों ने स्टेटमेंट जो अपनी रेडी करनी होती है वो अपनी टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग करनी होती है, या टैक्स रिटर्न जो अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। दोनों में से एक चीज़ जो आप लोगों ने सेम करनी है। आप स्टेटमेंट जो आप लोगों की 20 लाख की और 15 लाख की चलेंगी,
15 लाख की आपके अगर स्टेटमेंट है और टैक्स रिटर्न आपकी मैच कर रही है तो यू विल गेट अप्रूवल। और अगर ये चीज़ें जो है मैच नहीं कर रही तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल, ये इनएबिलिटी। और उसमें आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि आप लोगों की सालाना इनकम या मंथली इनकम जो है वो कितनी है। अब मंथली इनकम आप लोगों की, या मिसाल के तौर के ऊपर जो है 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये टैक्स, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 50 लाख रुपये की, ये 50 लाख आया कहाँ से है? पहली बात तो ये है, आपने इसमें भी आप लोगों ने 1.5 लाख की आप लोगों ने 15 लाख में बताना है कवर लेटर के अंदर, ये हमारी सेविंग्स है, ये हमारे एसेट्स है, जिसकी बेस के ऊपर जो है जिनको हम यूटिलाइज करने लगे हैं। अगर आप लोग ये प्रॉपरली चीज़ें जो मेंशन नहीं करते कवर लेटर के अंदर तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। फिर आता है अनक्लियर पर्पस ऑफ स्टे। अब उसमें हम लोग इसमें ट्रैवल प्लान इसमें 3 चीज़ें आएंगी आप लोगों की, ये देखनी है आपने। होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों ने जो है ऐड करनी है। ट्रैवल प्लान जो आपने डे वाइज आप लोगों ने ऐड करना है, और प्लान आप लोगों का मिसाल के ऊपर 10 डेज़ का, तो यू विल यूज़ 2 होटल बुकिंग, यू विल यूज़ नॉट ओनली फॉर 1 होटल बुकिंग। आप लोगों ने आप इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोगों ने एक ही होटल में जो है 10 दिन रहना, आपने डिफरेंट होटल यूज़ करने हैं, डिफरेंट सिटी में जाना है। तो मिसाल के तौर के ऊपर आप स्पेन जा रहे हैं, स्पेन में आप बार्सिलोना जा रहे हैं, और कभी दूसरी आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आप लोगों ने उस सिटी की जो है होटल बुकिंग यूज़ करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रैवल प्लान जो है 15 दिन का देते हैं और होटल बुकिंग जो है एक ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर जो है हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है। फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है ये इनसफिशिएंट ट्रैवल, फिर सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये भी गाइड कर दो, सिक्योरिटी कंसर्न क्या होता है उनको, प्रीवियस वीज़ा वायलेशन, ओवरस्टे लिमिट और अ क्रिमिनल हिस्ट्री। अगर आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर जो कोई केस आ जाए तो इट्स मीन यू विल गेट रिफ्यूज़ल। अगर आप पहली बात यह है कि आप लोगों ने जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप लोगों ने आपका क्लियर होना चाहिए, आप लोगों ने वो साथ अटैच करना है। वो किसी अगर आपने कंट्री का, अगर आपने गल्फ में भी किसी कंट्री में अगर आप स्टे किया है तो आप लोगों ने जो है वो भी उनका बताना है कि ये इस कंट्री में जो ओवर स्टे हुआ था, ये इशू हुआ था, वो आप लोगों ने प्रॉपरली मेंशन करना है। अगर आप लोग ये चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते तो वो उस कंट्री का वीज़ा जो आप लोग ना अप्लाई। पहली तो बात जो है कि अगर आपका कोई वीज़ा पहले डिनाई भी हुआ था तो यू विल मेंशन इन कवर लेटर। कोई चीज़ आप लोगों ने हाइड नहीं करनी है। हाइड करने का मकसद ये है कि रिफ्यूज़ल की तरफ जाना। शेंजन का वीज़ा लेना बहुत ईजी है, इसको डिफ़िकल्ट करते हैं हम लोग खुद। क्यों करते हैं हम लोग, हमारे समझने में जो है कोई ना कोई गलती आ जाती है, मेरे समझने में जो है कोई ना कोई गलती आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी बेस के ऊपर जो है हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर शेंजन एंड अदर कंट्रीज़ के भी जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।